शराबी को। किसे लाया जाएगा? शराबी को। शराबी को मेरा करीम फरमाएगा इनको भी जहन्नम में फेंक दो। इसलिए शराब बेचने वाले पर अल्लाह की लानत है, शराब के मटके उठाने वाले पे अल्लाह की लानत है, शराब के मुंशी पर अल्लाह की लानत है। ओ पिरथानो, सियासत चमकाने के लिए शराब पिलाने वालों और सियासत के नशे में औरों को शराब ला करके देने वालों, सुनो सुनो, मेरा नबी फरमाता है शराब पिलाने वाले पर अल्लाह की लानत है, शराब बेचने वाले पर अल्लाह की लानत है, शराब के मुंशी पर अल्लाह की लानत है। और कयामत की भीड़ में जब शराबियों को लाया जाएगा, मेरा नबी फरमाता है कि उसके गले में शराब का बर्तन लटक रहा होगा। अगर किसी ने गिलास से शराब पी है तो वो गिलास उसके गले में होगा। अगर किसी ने कटोरे से शराब पी है वो कटोरा उसके हाथ में होगा। अगर किसी ने बोतल से शराब पी है वो बोतल उसके गले में लटक रही होगी। मेरा नबी फरमाता है ऐसी हालत में रब की अदालत में शराबियों को लाया जाएगा। मेरा परवरदिगार कहेगा इन्हें मेरी निगाहों से दूर कर दो और इन्हें जहन्नम में फेंक दो। शराबियों को जहन्नम में फेंक दिया जाएगा। और इसी पर बस नहीं, सुनो, जब आए हो तो पैगाम लेके जाओ, जब आए हो तो पैगाम दिल में लेकर के जाओ कि तकरीरें तुम्हारी सिर्फ ज़हनों को मुअत्तर करने के लिए नहीं है। मेरा नबी फरमाता है जब शराबी मर जाए तो उन्हें देखने ना जाओ। नबी फरमाता है उनके साथ ना उठो, उनके साथ ना बैठो, उनके साथ खाना ना खाओ, उनके साथ पानी ना पियो, उनके साथ उनको अपनी मजलिस में ना बुलाओ। नबी फरमाता है जिसने शराबी की मदद की तो गोया के उसने दीन को खाने के लिए मदद की। अब इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि शराबी रब की बारगाह में कितने मरदूद हैं। अब पता लगा अगर जन्नत में जाना है तो आप भी वक्त है जो नशा करता है। ओ सुल्फा पीने वालों, ओ भांग फांकने वालों, सुनो सुनो, पता लगा कि शराबी 3 लोग अल्लाह की रहमत से दूर है। शराबी अल्लाह की रहमत से दूर है, जानी अल्लाह की रहमत से दूर है, माँ बाप का नाफरमान अल्लाह की रहमत से दूर है। अगर पता लगा अगर अल्लाह की रहमत के करीब आना है तो गुनाहों से तौबा करना। समझ आ रही है बात हमारी? अरे बोलो, समझ आ रही है ना? अब पता लगा। फिर मेरे नबी ने फरमाया ये हमारी माएं हैं और बहनें हैं, ये भी सुनी जब आई हैं तो पैगाम लेके जाएं। नबी फरमाते हैं कि मैंने जहन्नम में देखा मेरी उम्मत की औरतें उल्टी लटकी हुई। आ जाइए, बैठ जाओ। मेरी उम्मत की औरतें उल्टी लटकी हुई हैं। मैंने पूछा रूहुल अमी इन्हें उल्टा क्यों लटकाया गया है, ये जहन्नम में उल्टी क्यों लटकी हुई है? अल्लाहु समझ, अगर यूं ही जहन्नम में लटकाया जाता तब भी कम न था। ये उल्टी हुई कैसे, ये उल्टी क्यों लटकी है? तो मेरा नबी फरमाता है, रूहुल अमी ने फरमाया या रसूल अल्लाह ये आपकी उम्मत की औरतें हैं, ये पहनने के बावजूद नंगी थी। मेरे नबी ने कहा जिब्रील ये पहनने के बावजूद कैसे नंगी थी? फरमाया या तो ये इतना तंग लिबास पहना करती थी कि जिससे इनका जिस्म नुमाया नजर आता था, या इतना बारीक लिबास पहनती थी कि इनकी जिस्म की रंगत बाहर से जाहिर हुआ करती थी। इस सबब से इनको जहन्नम में डाला गया है। और सनफे नाजुक औरत अब भी वक्त है, अब भी वक्त है मौला को मनाने का। जो औरत तंग लिबास पहनती है उस औरत पर अल्लाह की लानत है, जो बारीक लिबास पहनती है उस औरत पर अल्लाह की लानत है। मेरे नबी ने फरमाया मैंने जहन्नम में ज्यादातर औरतों को देखा, या औरतों को देखा। या रसूल अल्लाह ये जहन्नम में ज्यादातर औरतें क्यों देखी गई? तो मेरे नबी ने इरशाद फरमाया 2 वजह से देखी गई। एक तो ये
ये लान तान करने वाली होती है और दूसरे शोहर की नाफरमानी करने वाली होती है। अल्लाह समझ, इसलिए इन्हें जहन्नम में ज्यादातर डाला जाएगा। अब पता लगा, मेरा नबी इरशाद फरमाता है कि जो औरत नमाज़े पंजगाना पढ़े, रमजानुल मुबारक के रोजे रखे, अपनी शर्मगाह की हिफाजत करे और अपने शोहर की फरमाबरदार हो, वो जन्नत के जिस दरवाजे से चाहे जन्नत में जा सकती है। अब उससे कोई रोक नहीं सकता। अब पता लगा कि अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करो, नमाजों की पाबंदियां करो। अगर रमजानुल मुबारक का महीना पाओ तो उसके रोजे रखो और शोहर की फरमाबरदार हो जाओ और जन्नत के जिस दरवाजे से चाहो जन्नत में दाखिल हो जाओ। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, इश्क